Hello students, let's continue chapter number 6 and we were reading about animal tissues in last class और इसके हम दो टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो टाइप में हमने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा है। आज हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही चारों टाइप्स एनिमल टिश्यूज़ के ख़त्म हो जाएंगे और एनिमल टिश्यूज़ के साथ ही चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा टिश्यू वाला। ठीक है, सो हम पढ़ते हैं आज मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इसके टाइप्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, और इन सब के बारे में हम जानते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये हमें पता ही है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल्स जिसे हम बोलते हैं, ये अटैच टू द स्केलेटन बाय टेंडोन्स वॉलेंट्री से ये जो है अटैच होते हैं। जैसे कि हम वो कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ सपोज दिस इज़ आवर हैंड एंड सपोज वी आर हैविंग अ डम्बल। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो यहाँ पर देखो, मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो देखो, सपोज़ करो कि ये बोन्स है। आपको पता है बोन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और यहाँ पर ये मसल्स होती हैं, मसल होती है स्ट्रेटेड मसल, और ये इस बोन से और ये जो मसल है ये दोनों आपस में इस टेंडोन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब ये मसल हो गई, इसके बाहर से टेंडोन एंड देन ये बोन। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन होती है। और जैसे हम कोई भी ऐसे डीप एक्सरसाइज, जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि हम टायर्ड हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? बिकॉज़ ये मसल्स टायर हो जाती हैं और उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मतलब देर आर ए लोट ऑफ न्यूक्लियस। देखो इस तरीके के इनका फॉर्मेशन होता है और कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसके अंदर। एंड अनब्रांच्ड मतलब सिंगल गो है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांचेस है इसकी। इट कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोस मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल नाम से पता चल रहा है, ये वाला जो प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था स्ट्रेटेड मसल्स। देखो यहाँ पर आपकी बुक में भी ये इसी तरीके का फिगर दिखा रखा है। नेक्स्ट इज़ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स में क्या होता है? देखो ये इन्वोल्ट्री होती है। ठीक है, अनन्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड सो इन्वोल्ट्री होती है, अनन्यूक्लिएटेड होती है। एंड स्पिंडल शिप कैसा होता है? कुछ इस तरीके का, मतलब बीच से थिक एंड किनारों से पतला होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कुछ इस तरीके से, यू कैन सी। ठीक है, इन्वोल्ट्री होती है, मतलब ऐसी वो एक्टिविटीज़ करती हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ द आई। ठीक है, स्टमक के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। ब्रोंकाई कहाँ होती है? लंग्स के अंदर। जो हमारा ट्रैकिया है वो आगे जाके अलग ब्रोंकाइस के अंदर वो हो जाता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। और आइरिस, हमारी आँख के अंदर जो आइरिस होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो है हमारी आइज़ है, ठीक है, उसमें जो प्यूपिल का साइज़ है, ठीक है, वो भी मतलब वो भी एक इन्वोल्ट्री एक्शन है। ठीक है, जैसे कि शैडो के अंदर वो फैल जाता है और लाइट के अंदर सिकुड़ जाता है। ठीक है, सो दिस वन। कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? ये भी इन्वोल्ट्री होती हैं, ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, एंड आपको पता है हार्ट की पूरी फंक्शनिंग इज़ इनवॉलंटरी। हम नहीं अगर हम चाहें तो भी उसको रोक नहीं सकते हैं। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब देयर इज़ वन न्यूक्लियस एंड ब्रांच्ड होते हैं। देखो ब्रांचेस इस तरीके की ब्रांचेस रहेंगी। ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब एक रिदम से होता है, अभी हुआ, मतलब आफ्टर सम गैप, आफ्टर ए पर्टिकुलर गैप नेक्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा। तो इस तरीके से कार्डियक मसल्स हैं वो काम करती हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको पता है कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज कार्डियक वर्ड इज़ रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, सो देखो ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर होता है और हर एक ब्रांच के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। द पिक्चर इज़ नॉट दैट क्लियर बट यू कैन सी द स्पॉट, दैट स्पॉट इज़ नन अनदर देन न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये था हमारे इसके बारे में। लास्ट इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है? देखो जितनी भी सेल्स है, ऑल सेल्स possesses द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ठीक है, जो भी स्टिमुलाई होता है, जैसे स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कोई गर्म चीज़ है, ठीक है, अगर हम उसको छू दें तो जो गर्म चीज़ है दैट इज़ स्टिमुलस। वो किस चीज़ का काम कर रही है? स्टिमुलेट करने का काम कर रही है।
ठीक है। सो जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे हमने कोई गर्म चीज़ छुई है और तुरंत हमने हाथ हटा लिया वहाँ से, कोई बहुत ठंडी चीज़ छू दी उससे भी हम हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं, या फिर ये भी दो टाइप की होती हैं, एक ऐच्छिक क्रियाएं, एक अनैच्छिक क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शंस इनवॉल्ट्री एंड वॉल्यूंटरी, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये ऑल दीज आर कंट्रोल बाय दिस नर्वस सेल्स. The cells of nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitted to the stimulus very rapidly from one place to another within the body. One place to another भी कहाँ, जो हमारे रिसेप्टर होते हैं, मतलब जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर ना थर्मो रिसेप्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर को मेज़र करने, और भी बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं स्किन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे हम टेम्परेचर के प्रति हमारी स्किन है वो सेंसिटिव होती है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं, और वो जो रिसेप्टर हैं वो क्या करेंगे, नर्व्स के ज़रिए, जो नर्व सेल्स है आपने पढ़ी है, उसके ज़रिए वो क्या होगा, वो जो सिग्नल है वो पास होता है। देखो, सबसे पहले सिग्नल डेंड्राइट पर लिया जाता है, ठीक है। डेंड्राइट से ये जो सेल की बॉडी है इसके अंदर सिग्नल जाएगा, फिर एक्सोन, इस एक्सोन के अंदर सिग्नल जाएगा, फिर नर्व एंडिंग तक ये सिग्नल जाएगा, फिर यहाँ पर साइनेप्स होता है, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल गैप बिटवीन वन नर्व सेल टू द अनदर नर्व सेल, और फिर क्या होगा, अगली जो नर्व सेल है उसके डेंड्राइट में जाएगा, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सोन में, फिर नर्व एंडिंग में, और ये जो प्रोसेस है वो चलती जाती है, और ये पूरा मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन तक। ब्रेन फिर ये बताता है कि भैया आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को छू दिया है तो आप क्या करोगे, आप तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हो, ठीक है। फिर वो जो मैसेज वहाँ से ब्रेन से आता है उसको मोटर नर्व्स लेकर आती हैं, ठीक है, और मोटर नर्व्स आकर रिस्पॉन्स बताती हैं कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। जैसे कि आपके सामने से बस आ रही है, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपने नहीं देखा ध्यान से, तो आप तुरंत जो है भागते हो, ठीक है। तो ये सारा तुरंत वाला जो काम है ना, वो इतनी जल्दी हो जाता है इनके ज़रिए, जो नर्व सेल्स हैं इनके ज़रिए, ठीक है। दे आर सो एक्टिव, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। तो ये था हमारे नर्वस सेल के बारे में। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ जस्ट फॉर द रिवीजन। हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल होता है, एंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं वो इस टिश्यू का मतलब इससे बनी होती हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन है वहाँ तक मैसेज आता है, स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नर्व्स हैं उसको कनेक्ट करती है, एंड फिर उसके बाद में वो ब्रेन तक मैसेज पहुँच जाती हैं, ठीक है, और दोबारा से लेकर भी आती हैं इसी रास्ते से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट इन अ चैप्टर। ये अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये है अगली जो क्लास, उसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, नेम द टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन अ बॉडी, आज ही पढ़ा है हमने, ठीक है। कौन से होते हैं मूवमेंट के लिए, मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। व्हाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक, न्यूरॉन किस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फिगर, ये डायग्राम को लर्न करना है। गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स के कौन से 3 फीचर्स हैं, तो देखो ये सब जो है आपको लर्न करने हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, किस तरीके से दिखती हैं, कि वेव ब्रांच होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको सारे फीचर्स, 3 नहीं सारे फीचर्स जितने भी हैं वो सब आपको लर्न करने हैं, ठीक है। और एक प्रॉपरली आपको मतलब नोट्स बनाकर लर्न करने हैं, अदरवाइज़ बुक के अंदर आप वो हो जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो आपका लर्निंग करने का तरीका अलग चीज़ है, रीडिंग अलग चीज़ होती है, लर्निंग है, और फिर उसके बाद में जो आपको याद रखना है वो अलग चीज़ होती है। तो वो तरीका है, वो आपको ब्रेन में पूरा उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, और किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एडरल टिश्यूज़, इसके क्या काम होते हैं आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, नाम से पता चल रहा है, ये स्पेसेस फिल करता है ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई एम आस्किंग यू अगेन टू आस्क एनी क्वेश्चन, and we shall meet in next class with the exercise discussion. Okay students, till then take care, bye bye, and yes, do not forget to like, share and subscribe.